हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं आईआरसीटीसी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। आईआरसीटीसी यानी कि इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने हॉस्पिटलिटी मॉनिटर्स की 46 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑफलाइन आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.irctc.com, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी वो रहेगी आपकी आईआरसीटीसी यानी कि इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, जो कि आपके अंडर में आती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपके हॉस्पिटलिटी मॉनिटर्स की पोस्ट रहेगी। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों ही इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी जो है 46 वैकेंसीज यानी कि 46 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। जॉब लोकेशन की बात करें तो ये आपका स्पेसिफिक स्टेट यानी कि जैसे आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, और अगर जरूरत पड़ी तो इंडिया के ऑल ओवर इंडिया यानी कि आपका कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो आपका ये ऑफलाइन रहेगा, यानी कि आपको ऑफलाइन ही अप्लाई करना होगा। एग्जाम डेट की अगर हम बात करें यानी कि रिटन एग्जाम डेट, तो इसमें किसी भी तरह का कोई रिटन एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा। आपका जो सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू बेसिस पे होगा, यानी कि कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा और इंटरव्यू लिया जाएगा। कैंडिडेट्स को जो शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा किस बेसिस पे किया जाएगा वो आगे हम पूरा आपको एक्सप्लेन करेंगे। इंटरव्यू की डेट की अगर हम बात करें यानी कि जो आपकी इंटरव्यू डेट रहेगी वो 13 और 14 नवंबर 2025 में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। यानी कि आपको 13 और 14 नवंबर को जो है इंटरव्यू के लिए अपना जाना होगा। अब इंटरव्यू प्लेस की अगर बात करें तो इनका जो हेड ऑफिस है यानी कि आईआरसीटीसी साउथ सेंट्रल जोनल ऑफिस, फर्स्ट फ्लोर, ऑक्सफोर्ड प्लाजा, सरोजनी देवी रोड, सिकंदराबाद। यहां पर आपको जो है 13 और 14 नवंबर 2025 में आपका जो है इंटरव्यू लिया जाएगा। इसकी डिटेल जो है आपको यानी कि एग्जैक्ट एड्रेस जो है आप जो इनका जब ऑफिशियल पोर्टल पर जाएंगे वहां पर जो इनका नोटिफिकेशन है वहां पर आप जो है पूरा अपना जो एड्रेस ले सकते हैं। जॉब टाइप की अगर हम बात करें तो ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जॉब रहेगी, यानी कि ये आपकी टेम्परेरी जॉब्स रहेंगी। पहले 2 साल के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, उसके बाद जो है आपका जरूरत पड़ी तो यानी कि आप या फिर आपकी परफॉर्मेंस पे आपको जो है आपका एक्सटेंशन भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो आप अगर किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, चाहे आप जनरल में आते हैं, चाहे ओबीसी में आते हैं, चाहे एससी, चाहे एसटी, डब्ल्यूएस, सभी कैटेगरीज वालों के लिए एप्लीकेशन फीस जो रखी गई है वो रखी गई है 0 यानी कि नील रखी गई है, यानी कि सभी को एग्जम्प्टेड रखा गया है। आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है कौन कौन अप्लाई कर सकता है इन वैकेंसीज के लिए, यानी कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। तो इसमें अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो है आपके पास बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन है। यानी कि अगर आपने के पास बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री या आपका पास है पीजी डिप्लोमा रिलेवेंट फील्ड में, तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने बीबीए या बीएससी या एमबीए या पीजीडीएम, यानी कि आपने होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्स या होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग साइंस से रिलेटेड कोर्स या टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्स अगर आपने कर रखा है बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री, तो आप एलिजिबल है इन वैकेंसीज के लिए, यानी कि इन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात करें तो मैक्सिमम 28 साल, यानी कि आपका अगर एज मैक्स 28 साल के अंदर अंदर है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस,
जो रिजर्व कैटेगरीज वाला है उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, यानी कि क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है। तो सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेज जो होगी, इसमें आपके मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे, यानी कि अलग अलग स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेज रहेगी शॉर्ट लिस्टिंग की रहेगी, यानी कि जो कैंडिडेट्स हैं, जितने भी एप्लीकेंट्स हैं, उनका जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। किस बेसिस पे किया जाएगा, वो क्या किया जाएगा, आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस प्लस आपका एक्सपीरियंस बेसिस पे, यानी कि जो जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई कर रहे हैं उसका देखा जाएगा कि उस क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये आपका क्राइटेरिया प्लस एकेडमिक परफॉर्मेंस प्लस आपका जो है एक्सपीरियंस, ये कंसीडर करते हुए आपका जो है कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, सेकंड स्टेज होगी उनकी इंटरव्यू की, यानी कि आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, और जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे थर्ड स्टेज रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो होगी होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट है या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट की। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो आपकी इंटरव्यू बेसिस पे, यानी कि जो आपकी इंटरव्यू की परफॉर्मेंस है उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सैलरी और अलाउंसेस की अगर बात करें तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो ये आपकी 30,000 रुपए पर मंथ प्लस अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स एज पर रेलवे जो नॉर्म्स है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है अलाउंसेस भी दिए जाएंगे और अदर्स बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट की बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने से पहले जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यानी कि रेडी रखना है। जो भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबसे पहले जो भी आपकी मार्क्स एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है, यानी कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट वगैरह, या आपकी जो हाईएस्ट डिग्री है, चाहे वो आपने एमबीए किया है, चाहे वो ट्रेवल एंड टूरिज्म में या हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री जो भी आपने किया है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे ईयर वाइज किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही फोटो कॉपी करा करके रेडी रखने हैं। इसके अलावा अगर आपके पास किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस है तो कंसर्न डिपार्टमेंट, कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास एक्सपीरियंस लेटर प्लस बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स, ये सारे सर्टिफिकेट्स का अगर आप किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो ये सारे सर्टिफिकेट्स का जो है आपका पहले से ही फोटो कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो सारे रेडी रखने हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रखा गया है। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, पूरा प्रोसेस ऑफलाइन रहेगा। तो ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है या जो भी आपकी प्रोफेशनल डिग्री, हाईएस्ट डिग्री है, वो उनका सारा आपको सारा फोटो कॉपी जैसे कि हमने बताया वो रेडी रखना है। प्लस जो आपका नोटिफिकेशन के साथ जो है फॉर्मेट दिया है एप्लीकेशन फॉर्म का, उस एप्लीकेशन को यानी कि उस फॉर्मेट को जो है आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो है सारे आपको जो है डॉक्यूमेंट्स अपने एकेडमिक और प्रोफेशनल डिग्री जो भी है वो सारे अटैच करने हैं। उसके बाद जो है आपको जो है इनके रजिस्टर्ड ऑफिस पर जो है 13 और 14 नवंबर 2025 से को जो है ले जाना है। वहां पर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करना है, अपना आईडी, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सारे रेडी करके जो है अपना जाना है। तो गाइज ये था आपका IRCTC यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन की डिटेल्स, जो कि आपकी हॉस्पिटलिटी मॉनिटर्स की पोस्ट के लिए जारी की गई है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से आपको जो है इंटरव्यू डेट रिमाइंड करा देता हूं सो दैट आप उसे कहीं पर भी नोट डाउन कर लें। इंटरव्यू डेट जो है आपकी 13 और 14 नवंबर 2025 है। तो 13 और 14 नवंबर के दिन आपको जो है
इनका जो एड्रेस है वो आपको इनका नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। जो इंटरव्यू जो आपका वेन्यू है वहां पर जो है आपको रिपोर्टिंग करनी है। 13 एंड 14 नवंबर में आपके इंटरव्यू लिए जाएंगे। गाइज, हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं उस पर वीडियो से लेकर आते हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियो से लेकर आता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।